दोस्तों एक सिचुएशन इमेजिन करिए, आपके छोटे बच्चे 5-6 साल के आपसे पिंक विंटर्स में, जो कि हल्की हल्की सर्दियां आ रही हैं, एक आइसक्रीम खाने की जिद करते हैं। आप उन्हें एक आइसक्रीम दिलवा देते हैं, जिसके बाद बच्चे थोड़ा बहुत पानी पी लेते हैं और उन्हें खांसी हो जाती है। 1-2 दिन बाद आप किसी डॉक्टर को विजिट करते हैं, डॉक्टर एक मेडिसिन लिखता है उनको और बच्चा कफ सिरप पीता है और उसके कुछ घंटों बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। जी हाँ, ये इमेजिनरी कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की, जहाँ पे अब तक 26 बच्चों की जान जा चुकी है कफ सिरप की वजह से। और इस सब के बाद वहाँ के सीएम साहब का क्या कहना है, पहले आप उनकी सुनिए। अरे भाई, ये हो गया ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना यार। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो आपने सुना मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी को। 26 बच्चों की मृत्यु के बाद इनका कहना है कि यार कल की बातें मत करो। और ये जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, जब उस पार्टी से कुछ कहा जाता है तो उनका कहना है कि 70 सालों में ये हुआ, 70 सालों में वो हुआ। इनकी पार्टी इतिहास में फंसी हुई है और 26 बच्चों की जान चली जाती है और एक दिन पुराने इंसिडेंट के लिए इनका कहना है यार कल की बातें मत करो। यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि इन सीएम साहब के खुद के 3 बच्चे हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं और मेरे ख्याल से इनके पोता या पोती भी होंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर उन पोता या पोती में से किसी बच्चे ने वो कफ सिरप पिया होता तो क्या इनके लिए वो कल की बात होती? तो हो सकता है इनके लिए बात इतिहास की हो, एक दिन पुरानी हो। हमारे लिए ये बात बहुत बड़ी है। 26 बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवारों में आने वाले 20 साल 50 सालों के लिए अंधेरा हो गया है और हम क्रिस्प एंड क्लियर में इतिहास के पन्ने जरूर खंगालेंगे। लेट्स सी क्या क्या कब कब कैसे कैसे हुआ है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो होता यूं है कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में कुछ बच्चों को खांसी होती है और वो प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं। ऐसा नहीं था कि ये मेडिसिन उन्होंने किसी मेडिकल स्टोर से परचेज़ की थी। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के प्रिस्क्राइब करने के बाद उनके परिवार वालों ने वो दवाइयाँ ली और उन बच्चों को दी और उसके बाद उन बच्चों में किडनी फेलियर का सिम्टम्स आए और 24 घंटे के अंदर उन बच्चों की डेथ हो जाती है। तो ये कफ सिरप जो था, ये श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का बनाया हुआ कोल्ड्रिट नाम से सिरप था और इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल नाम का सब्सटेंस मिला है जो इंडस्ट्रियल टॉक्सिक होता है और जिसकी प्रिस्क्राइब वैल्यू कफ सिरप में 0.01% होती है। और आप जानते हैं कितना था उस दवाई में? 45%। सोच कर भी समझ नहीं आता कि किसने इनको प्रिस्क्राइब किया, कैसे इसकी लैब टेस्टिंग हुई और कैसे इतनी जहरीली दवाई बच्चों के मुंह तक पहुंच गई। देखिए, जब आप दवाइयां लेते हैं तो आपकी अपेक्षाएं होती हैं कि जिस व्यक्ति के आप वो दवाई ले रहे हैं, चाहे वो आपका बेटा या बेटी हो, चाहे वो आपके माँ बाप हों, आपका भाई हो या आप खुद हों, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ये दवाई से ये ठीक हो जाएगा। बट होता क्या है, उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है उस दवाई की वजह से। और किसकी वजह से? चंद बाबुओं की नेग्लिजेंस की वजह से, ड्रग इंस्पेक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से, ड्रग कंट्रोलर की नेग्लिजेंस की वजह से। और नेग्लिजेंस नहीं है, सिर्फ उनकी जेबें भरने की वजह से। देखिए, करप्शन तो भारत में कूट कूट के भरा हुआ है, हर जगह करप्शन है। पर ऐसी जगह करप्शन जहां सीधे सीधे व्यक्ति के जीने और मरने का सवाल है, कम से कम उस जगह को तो आप छोड़ सकते हो। देखिए, रोड्स में आप धांधलेबाजी करते हो, सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, चोट लग जाती हैं। आप बाकी जगह जब करप्शन करते हो तो अगर पुलिस विभाग में करप्शन होता है तो जेल की सज़ा कमियां ज़्यादा हो जाती है। बट ऐसी जगह करप्शन कि छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, अरे कुछ तो शर्म करो यार। आइए पीछे चलते हैं इतिहास में और पहले कफ इंसिडेंट के बारे में जानते हैं। तो जो पहला डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कफ सिरप स्कैंडल का, वो है 1937 का, जिसमें एलेक्सर सल्फानिलामाइड नाम का एक सब्सटेंस मिला था और इस कफ सिरप से 107 लोगों की जान गई थी यूएसए में। तो जिस केमिस्ट ने इसको बनाया था, ही वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि सल्फानिलामाइड के डालने से क्या नुकसान होने वाला है। बिना टेस्टिंग के, बिना किसी प्रोटोकॉल के ये कफ सिरप यूएसए में उतार दिया गया और इससे 107 लोगों की जान गई। इस इंसिडेंट के बाद यूएसए को उनका पहला मेडिकल से रिलेटेड लॉ मिला था।
तो इस इंसिडेंट के बाद 1938 में यूएस से फेडरल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नाम से एक पूरी अथॉरिटी बना देता है और एक लॉ पास कर देता है कि कोई भी दवाई या कोई भी खाने की चीज़ बिना लैब टेस्टिंग के, बिना प्रोटोकॉल के और बिना रिपोर्ट्स के मार्केट में नहीं आएगी। बट ऑब्वियस सी बात है, इतनी सख्ती आप इंडिया में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब यही इंसिडेंट को लेके चलते हैं इंडिया के इंसिडेंट्स पे। अब देखिए, यूएस से तो है नहीं, तो यहाँ एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद दूसरा हुआ, उसके बाद तीसरा हुआ और होते रहे। सबसे पहले इंडिया में 1986 मुंबई जे हॉस्पिटल में कफ सिरप स्कैंडल हुआ, 14 लोगों की जान गई। 1998 गुरुग्राम में हुआ, 33 बच्चों की जान गई। 2020 रामनगर जम्मू कश्मीर 17 बच्चों की जान गई। उसके जस्ट बाद में 2022 में हरियाणा की एक कंपनी ने, जिसका नाम मेडन फार्मास्यूटिकल्स था, उसने जाम्बिया में कुछ कफ सिरप एक्सपोर्ट किए और वहाँ पर जाम्बिया में लगभग 70 बच्चों की जान गई। और आप जानते हैं इसमें सबसे बड़ा झोलझाल क्या हुआ? जाम्बिया गवर्नमेंट ने जब इंडियन गवर्नमेंट से उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को बैन करने की मांग की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस कंपनी से उस कफ सिरप का सैंपल मांगा और उस कफ सैंपल को इंडियन गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली पास कर दिया कि इसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं है। कि जैसे वो कंपनी तैयार बैठी थी कि आप जल्दी से हमसे सैंपल मांगिए और हम आपको वही प्योर सैंपल देंगे जो हमने जाम्बिया भेजा है। 70 लोगों की जान गई और उस कंपनी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो देखिए, ऐसा नहीं है इंडिया में इससे रिलेटेड कानून नहीं है, कानून है। हम आपको एक्ट बताते हैं कौन कौन से हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, फार्मेसी एक्ट 1948, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। अब इनमें से जो पहला एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, वो यहाँ पर अप्लाई होता है। ये एक्ट रेगुलेट करता है इंडिया में सर्कुलेट होने वाली दवाइयों के स्टैंडर्ड को, उनके सेफ्टी मेजर्स को और इस चीज़ को कि उनके अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है। और इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर इंडिया में अथॉरिटी है जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन? द फंक्शन इज़ टू एंश्योर द सेफ्टी, efficacy and quality of all medical products manufactured, imported and distributed in the country। और सेम इसके नीचे इसी की स्टेट अथॉरिटी काम करती है, जिसको सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज ड्रग इंस्पेक्टर और उसके ऊपर ड्रग कंट्रोलर काम करते हैं, जो एसडीसीओ को रिपोर्ट करते हैं और एसडीसीओ अपने सेंट्रल लेवल पर रिपोर्ट करती है। तो जब इतनी सारी अथॉरिटीज़ हैं तो इतना बड़ा लूप होल हुआ कैसे? लूप होल इसलिए हुआ कि उन ड्रग इंस्पेक्टर्स की जिनकी ड्यूटी थी इन कंपनीज़ में जाना, इनकी लैब की जांच करना, इन दवाइयों की जांच करना, उन्होंने घर बैठे बैठे कमीशन खाना, मुफ्तखोरी को ज़रूरी समझा, अपनी 7 पुस्तकों के लिए पैसे इकट्ठे करना ज़रूरी समझा, बजाय उन 26 बच्चों की जान की कीमत समझते हुए। और पैसे की ऐसी भी क्या भूख हो गई कि आप बच्चों के कफ सिरप तक नहीं जांच कर रहे हैं। बच्चों की दवाइयाँ जिनके नाम के आगे बेबी कफ सिरप लगा हुआ है, क्या आप में इतनी भी मानवता या शर्म नहीं है कि आप इन दवाइयों की तो कम से कम जांच कर लेते? बाद जब आपके सीएम से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है ऑन द डेथ ऑफ 26 इनोसेंट चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू दिस कफ सिरप, ही सेड कि यार कल की बातें मत करो, आज की बात करो। हाउ डिसग्रेसफुल दिस इज़। और आप जानते हैं जब फॉरेन कंट्रीज़ में इंसिडेंट होते हैं तो वहाँ क्या रिजल्ट होता है। उज्बेकिस्तान में 23 लोगों की जान गई सेम कफ सिरप की वजह से। मेरियन फार्मास्यूटिकल से एक कंपनी थी और वहाँ पर 23 लोगों को 2 से 20 साल की सज़ा हुई है। वेयर एज अगर मैं इंडिया की बात करूँ, मुश्किल से 1 या 2 कन्विक्ट होंगे, बाकी सब पैसे देकर छूट जाएंगे। पुलिस पैसे खा लेगी, थोड़ा बहुत जो बचेगा वो जुडिशरी में चला जाएगा। 1 या 2 लोगों को सज़ा होगी और वो भी मुश्किल से 2 से 5 साल की, क्योंकि प्रोविज़न ही इतना है। और उसकी प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मोहन यादव जो कि सीएम हैं मध्य प्रदेश के, उनका कहना है कि तमिलनाडु जो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है वो उन्हें कोऑपरेट नहीं कर रही है, वो उनको जो कल्प्रिट हैं उन्हें नैब नहीं कर पा रही है। बहुत मुश्किल से उन्होंने अभी तक सिर्फ ऑनर को पकड़ा है, यानी जो लैब टेस्टिंग वाला ऑफिसर है उस कंपनी का, जो बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, जो और स्टाफ है जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये सब हुआ है, वो सब अभी तक पकड़ से बाहर हैं।
देखिए, ये इतनी बड़ी रिसर्च, इतनी बड़ी वीडियो मैंने अपने आप से नहीं बनाई है। मैंने दवाई कंपनीज़ के काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की है और उनका ये कहना है कि कुछ बड़ी कंपनीज़ जैसे जाइडस, सन फार्मा, सिप्ला, इनकी अपनी खुद की टेस्टिंग लेबोरेटरी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। ये सरकार पर निर्भर नहीं रहते हैं अपनी टेस्टिंग के लिए। तो अगर दोस्तों आपको दवाई लेनी है तो आप कोशिश करिए कि सेम सब्सटेंस बहुत रेपुटेटेड कंपनी से लें, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो दवाइयाँ हैं इन मेजर कंपनीज़ की, ये सेफ्टी पैरामीटर्स में 100% अप्रूव्ड होती हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद करें, अपने सीएम के भरोसे, अपने डॉक्टर के भरोसे ना रहें, क्योंकि वो सब मुफ्तखोरी और कमीशन के खेल में लगे हुए हैं। हम और आप अपनी और अपने बच्चों की जान की कीमत समझते हैं। और दोस्तों, आखिर में वो सवाल अभी भी मूक दर्शक बनकर खड़ा है कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। और अगर जिम्मेदार आपने कोई ढूंढ भी लिया और सज़ा दे भी दी, तो क्या उन घरों में कभी उन बच्चों की मुस्कुराहट लौट पाएगी जो उस दवाई को पीने के बाद अपनी जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ आपसे एक ही आग्रह है कि इस वीडियो को एक आवाज़ की तरह इस्तेमाल करिए, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और कोशिश करिए ऐसे डॉक्टरों के पास जाने की जो कमीशन के खेल में ना लगे हुए हों, जो आप बड़े ब्रांड्स की दवाई लिखें और आपका असली में ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।